नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं उसके डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे या फिर उस कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है 1.45, जो कि काफी ज्यादा है। शायद ही कोई वर्ल्ड में ऐसा है, देश में ऐसा होगा जो आपको इस शेयर के ऊपर इन्वेस्टिंग के लिए बोलेगा। बट आज हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका शॉर्ट टू मिड टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा हो सकता है। यहां से अगली जो चीज होती है फंडामेंटल चेक करने के लिए आरओसी की बात कर सकते हैं। आप यहां देखोगे पिछले 5, 3 और 1 साल में कहां हम बोलते हैं जो हमारा एक पैरामीटर होता है 20 से ऊपर होना चाहिए, ग्रोथ स्टॉक होने चाहिए, अच्छे फंडामेंटल होना चाहिए। आपको यहां क्लियरली सारे के सारे हिले हुए या फिर नेगेटिव में दिख रहे हैं, जो कि पैरामीटर किसी के भी फिट नहीं बैठते होंगे। यहां भी आपने देखे। वहीं बात करें आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 5 साल में माइनस, 3 साल में माइनस और 1 साल में और भी ज्यादा -36। तो आपको देख लो किस तरह से ये चीजें खराब से खराब होते जा रही हैं। फंडामेंटल के बेसिस पे कह रहे हैं, लेकिन ये कंपनी बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है और अपने सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद हमारे लिए होता है प्रॉफिट ग्रोथ, किस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है। तब आप देखोगे 5 साल में -14, 3 साल में -200 और 1 साल में 460। कहां जाएगी? तो वो चीज इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा आप अपनी भी एनालिसिस जरूर कीजिए ऊपर। और आखिरी में हम सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सेल्स, क्योंकि सेल आएगी तो प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट आएगी तो बाकी नंबर अपने आप चेंज होते जाते हैं। 5 साल में कंपनी का सेल है, आप देख सकते हो 3 साल में माइनस में और 1 साल में -36, यानी कंपनी के सेल में भी डिप आ रहा है। सेल होगी तो सारे के सारे नंबर हमें हिले हुए डेफिनेटली लग रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें ट्रेड ना कर सकें या फिर ट्रेडिंग ही करना बंद कर दें। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। आप जानते हैं दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट या फिर सबसे बड़ी, आप कह सकते हो कि इंडिया के ऑटो सेक्टर में से एक है, ऑटो कंपनी एक है। इसके कंपेयर करें इसके पीयर के साथ, तब आपको और क्लियर जो पिक्चर है समझ में आएगी। आप यहां देखोगे पी रेशियो तो इनके किसी के भी नहीं है। आप और भी साइड पे देखोगे तो बहुत जगह आपको अवेलेबल ही नहीं मिलेंगे। ईपीएस देखिए, टाटा मोटर के -26, अशोक लेलैंड के आपको -2, फोर्स मोटर के आपको -40 और बाकी एसएमएल की आपको माइनस। यानी कि सारे के सारे ऑटो सेक्टर पूरा ही एक साइकिल में है। पिछले कई साल से अंडर परफॉर्म किया इसने, तो पिछले 5 साल से जो उतना परफॉर्म किया ही नहीं है। आपको वो नंबर, वो सब कुछ आपको परफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आरओई की बात करें, सभी के देख लीजिए आप। अशोक लेलैंड के तब भी पॉजिटिव में है, फोर्स के भी पॉजिटिव में है, बाकी इसके तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में इसी के ही दिख रहे हैं। वहीं अब बाकी चीजें हमने देख ली, कंपेयर करेंगे आरओसी भी, इन दोनों के तब भी पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपनी की जो, जबकि सबसे बड़ी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ऑटो साइकिल कुछ इस तरह से चला है पिछले 5 सालों में कि उसमें उस तरह से ग्रोथ आई नहीं है जिस तरह से हमने बाकी सेक्टर में या फिर बाकी शेयरों में देखी है। टाटा ग्रुप क्या है, टाटा ग्रुप किस तरह से, कितनी कंपनीज है लिस्टेड है, उसके ऊपर डिटेली बहुत एक वीडियो आ चुका है, कल पोस्ट कर दिया है। आप उसको जाके आई बटन पे जरूर देख सकिए, क्योंकि वो हमको जानना काफी इंपॉर्टेंट कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा है, कौन कौन से शेयर लिस्टेड है, किन के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किन के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्या है उनके फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ हमने उसमें कवर करने की कोशिश की। तो प्लीज उसे जाके जरूर देखिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हमने कुछ चीजें तो देखी फंडामेंटल हिले हैं। कल को क्या हो सकता है कि आप फ्यूचर की अगर बात करें, कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आएगी तो टाटा मोटर फ्रंट लाइनर सबसे पहले आ जाएंगे, जैसे कि टाटा मोटर, टाटा उनके केमिकल, टाटा पावर सभी आ जाएंगे। बट कल की बात ये, अभी रीबैलेंसिंग होने की जरूरी, अभी रीबैलेंसिंग होगी इस सेक्टर की, चीजें बदलेंगी। बट एज ऑफ नाउ जो हमें समझ में आ रहा है, जितना नंबर है उतना ही आपको दिखाया जाए तो चीजें हिली हुई हैं। अगर इसके रिजल्ट के ऊपर भी बात करें, पिछले 19, 20 और अभी तक का जो अभी टीटीएम की बात करें तो किस तरह से इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, आप देखोगे 24,100, तो ये उससे ऊपर, उसके बाद 17,000 और उसके बाद 19,000। यानी कि पिछले 3 सालों में ये भी धीरे धीरे कमी हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 19 के मुकाबले तक अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेशन जो मेन काम है। बाकी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट हम देखें तो -28, -12, -15 अभी तक, यानी कि कम हो रहा है, लेकिन सब कुछ अभी भी माइनस में, तो पॉजिटिव में आएगा, उसके बाद रेवेन्यू बढ़ेगा। इन सब के बाद फंडामेंटल में हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चेंजेस दिखे नहीं है। इन सब के बाद होल्डिंग की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो आप देखोगे प्रमोटर के पास 42 के आसपास है। मार्च 2021 की बात करें, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जरूर बढ़ाई है। आपने देखा काफी तेजी भी रही थी इसके बीच में, एंड कुछ
कुछ रूमर भी जरूर थे कि जो इलॉन मस्क हैं उनके साथ टाटा मोटर का जो टाई अप होने वाला है या फिर कुछ उनके साथ मिलके काम करने वाला है। बाद में चीजें कंपनी की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके उसके वजह से काफी तेज रहा था शेयर, काफी तेज भागा भी था। वहीं एफआईएस की बात करें, आप देखो कि 15% की उनकी होल्डिंग है 13, यानी कि वो भी लगभग 13-15 के बीच में हल्की से उन्होंने भी कम किया है। डीआईएस की बात करें 13 और 11, डीआईएस ने भी हल्का सा अपना जो होल्डिंग है उसको कम किया है। बाकी पब्लिक के पास आप देख सकते हो 27-28 पब्लिक के पास काफी है इस कंपनी का शेयर। और किस तरह से इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिया आप देखो, लॉन्ग रन में आप देखो 3 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया, -9 यानी -10%, 2 साल में 50% का, 1 साल में यानी पिछले 1 साल जो कोविड की वजह से ये साल ही जो था जो गया है काफी स्पेशल था, गिरा भी उसी तरह से था और बढ़ा भी उसी तरह से, यानी रिकवरी भी अच्छी। तो इसलिए 1 साल में अच्छी खासी रिटर्न आया। 6 महीने में भी इसने अपने पैसे को दुगुना कर दिया है। 3 महीने 2 महीने की बात करें आपको फ्लैट नजर आ रहा है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है 3%, 3.5% तो आज ही भागा, अदरवाइज ये 5% डिस्काउंटेड पे था। अब यहां से इसीलिए बोल रहे कि यहां से अच्छा खासा गेन मिल सकता है हम सभी को। एंड फॉर द स्विंग टू शॉर्ट टू मिड टर्म जो भी आपका टाइम होराइजन है, और स्टॉप लॉस भी बिल्कुल रेडी है, इसमें बहुत छोटा है, तो इसलिए यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली तो सोचा आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए। इन सब के बीच एनालिस्ट की अगर सुने तो एनालिस्ट एज ऑफ नाउ 55% इसको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार आप खुद से अपनी एनालिसिस कीजिए या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनसे आप पूछते हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। अब अगर इसके चार्ट को समझने की कोशिश करें, इस वक्त आपके सामने टाटा मोटर्स का 1 डे का चार्ट ओपन है। अब यहां हमने देखा कि जो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन है ये है इसका 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे नीचे काम कर रहा है। लेकिन ये शेयर रुका कहां, ना ही अपने मूविंग एवरेजेस तक आया और ना ही इसके ऊपर आया, बीच में ही कहीं रुक गया और यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो ये इसलिए मैं आपको बोलता हूं जब कभी भी हमें एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो हमें ब्रॉडर वे में समझना चाहिए। कभी पहले आप उसको मंथली से शुरू कीजिए, फिर वीकली से, देन आप 1 डे, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हमारे लिए इसका लेवल्स एंड टारगेट क्या हो सकता है। हमारे गलत होने के चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। हम इसको वीकली पे देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। यू सी आफ्टर ये जो आया था यहां से जो स्टॉक रुका है, बिल्कुल जो हमें 1 डे में समझ नहीं आता ये वीकली में समझ आएगा। जो वीकली का 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां तक आया, वो अराउंड 290 के आस तक था। ये आप देख सकते हो 200 के आसपास था, वहां से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और जो वीक है, यानी जो कैंडल दिख रहा है आपको 1 वीक के है, अभी बन रहा है, कल के दिन पूरा हो जाए, ग्रीन बन रहा है, हमें यहां से दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं यहां, देखिए वो सपोर्ट हमें वहां से मिला। यहां हमें समझनी है कि ऐसा कौन सा मेजर सपोर्ट है जिसके बेसिस पे रुक गए। प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखिए ये जो लाइन खींची है, एक बार यहां से ऊपर गया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम फिर ऊपर गया, अभी फिर से ये ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो इसलिए ये जो 290 का जो लेवल है, 290 के आसपास का, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वहां से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यहां से एक अपमूव दिख सकता है, अगेन फिर से हमारे स्विंग एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। इसके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, इमीडिएट सपोर्ट किया अभी वही जो इसका रिसेंट का लो है, आज ही भागा है 3%, अदरवाइज और भी नीचे था। 290 के आसपास का पहला सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा तब डेफिनेटली हमको 275 के लेवल्स दिखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इसमें ट्रेंड थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं। पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है अभी 300 पे, 310 जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आपको एक ग्रीन और रेड लाइन है, यानी 20 और 50 दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी शॉर्ट टाइम में और भी ये बुलिश हो जाएगा। और बुलिश हो जाएगा तो जो अपने प्रीवियस जैसे ही जहां से लौट के आया है, आपको ये लेवल्स वापस आते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए आप चाहे तो उसको नजर में रख सकते हैं, यहां से गेन दे जाएगा बहुत क्विक टाइम में। और बाकी हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा है, इसमें 10 रुपए का है और गेन काफी थोड़ा ऊपर है। तो बाकी क्या करना है एक बार आप जरूर इसमें डिस्कस कीजिएगा। अदरवाइज कल के दिन तो मार्केट बुलिश रहने की पूरी उम्मीद है। जैसे कि हमने इवनिंग अपडेट में ऑलरेडी बता दिया, अगर आपने नहीं देखा इवनिंग अपडेट तो हम डेली इसको मार्केट आवर के बाद उसको पोस्ट करते हैं, आप जरूर देखिए, आपको समझ आएगा। मॉर्निंग अपडेट में भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या रह सकता है, और इवनिंग अपडेट में कल क्या रह सकता है, कुछ इस तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करा सकते हैं, फ्री में ओपन हो रहा है एलएस ब्लू के साथ। अदरवाइज चैनल को आप सब्सक्राइब करके रेगुलर बेसिस पे अपडेट ले सकते हैं। इसी आशा के साथ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।